यह कथा है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती की, जहां एक सच्चे भक्त ने भक्ति के सारे नियम कायदे तोड़ दिए, फिर भी भगवान शिव ने उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। उस भक्त का नाम था तिन्ना। वह एक सीधा साधा शिकारी था। न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, न पूजा पाठ की विधि आती थी। एक दिन जंगल में उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। तिन्ना को लगा, यह मेरे भगवान हैं और यहाँ अकेले हैं, भूखे हैं। उसी क्षण उसने शिवलिंग को अपना ईश्वर मान लिया। दिन भर शिकार करने के बाद वह रात को स्वर्णमुखी नदी से पानी अपने मुंह में भरकर लाता, शिवलिंग को नहलाता और शिकार का सबसे बढ़िया मांस भगवान को अर्पित करता। सुबह जब पुजारी आते तो शिवलिंग पर मांस के टुकड़े और जूठन देखकर बहुत दुखी हो जाते। उन्हें लगता कोई अपवित्र व्यक्ति मंदिर को अपमानित कर रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बताइए यह सब कौन कर रहा है। तभी एक रात भगवान शिव ने सपने में पुजारी से कहा, कल छिपकर देखना, मैं तुम्हें उस भक्त की सच्ची भक्ति दिखाऊंगा। अगली रात पुजारी छिप गए। तिन्ना रोज की तरह आया। तभी शिवलिंग की दाईं आंख से रक्त बहने लगा। तिन्ना घबरा गया। उसने जड़ी बूटियां लगाईं, पर खून नहीं रुका। उसे बस एक ही उपाय सूझा, आंख के बदले आंख। बिना झिझक उसने अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। चमत्कार हुआ, रक्त बहना रुक गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तिन्ना समझ गया, अब उसे अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करनी होगी। पर वह सोचने लगा कि आंख निकालने के बाद वह सही जगह कैसे पहचान पाएगा। इसलिए अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले उसने शिवलिंग की आंख को पहचानने के लिए अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया। यही क्षण उसकी चरम भक्ति और समर्पण का प्रमाण था। यह देखकर पुजारी स्तब्ध रह गए। तभी भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने तिन्ना को गले लगाया, उसे मोक्ष प्रदान किया और उसका नाम रख दिया भक्त कन्नप्पा। आज भी जहां कन्नप्पा ने अपना नेत्र अर्पित किया था, उस स्थान को कन्नपेश्वर पर्वत कहा जाता है। श्रीकालहस्ती का नाम 3 प्राचीन भक्तों से पड़ा है, श्री मकड़ीकाल, सांप हस्ती, हाथी, जिन्होंने यहाँ वायुलिंग की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 325 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर भक्त कन्नप्पा का मंदिर है और उसके ऊपर भगवान गौरी शंकर की विशाल श्वेत प्रतिमा स्थित है। यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अगली वीडियो के लिए हमें अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले भाग के लिए बने रहे।